तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अच्छे रहना चाहिए। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनीष शर्मा। आपको क्या पढ़ाएंगे? हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे और हमें बाकी सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता और बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ते कम है। हमें क्या फेवरेट है? हमारी अंग्रेजी। तो इंग्लिश पढ़ेंगे दोस्तों। तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो आज हम क्या पढ़ेंगे? 12th कंपोजिशन हमने पिछली बार पढ़ ली, वो हमारी अलग अलग वीडियो रहती है, उसमें हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। और जो इंग्लिश ग्रामर की वीडियो रहती है उसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? हमारा टेंस। तो भाई दोस्तों, हमारा टेंस से क्या हो गया? पीछा छूट गया। लेकिन पीछा छुड़वाना नहीं है, क्योंकि टेंस को हमको ना रिवाइज करते रहना है। क्योंकि जब तक हमको टेंस नहीं आएंगे तो इंग्लिश में पढ़ने का कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि टेंस जिसको याद है वो इंग्लिश आसानी से समझ सकता है। अब बार बार एक ही शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? इंग्लिश आ रहा है। तो भाई हम आज शुरुआत करते हैं इसी शब्द से। क्या है भाई हमारा शब्द? इंग्लिश। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी से हमको क्या मतलब? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश चीज होती है, वो क्या होती है? इंग्लिश होती है लैंग्वेज। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज होती है। इंग्लिश क्या होती है? एक भाषा होती है। सबको पता है इंग्लिश भाषा होती है, लेकिन हमको एक बार वापस पढ़ना है। इंग्लिश को हमें इजी वे से समझना है, तो हमको बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे तब आप इंग्लिश आसानी से सीख पाओगे, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है कि वीडियो ऑन की, थोड़ी सी देखी फिर बंद कर दी। वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना है। ये बात हो गई। इंग्लिश क्या है भाई? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चीज आती है? साउंड। ये साउंड आता है। तो साउंड किसका आता है? कि भाई हम चीज कोई बोल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड्स मतलब शब्द। तो भाई इंग्लिश में जब हम पढ़ते थे, क्या चीज पढ़ते थे? A for apple, B for ball, C for cat, ये पढ़ते थे। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ये कितने होते हैं टोटल? 26। क्या होते हैं भाई? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है, 26 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। अब अल्फाबेट्स का हम डिवाइडेशन कैसे करते हैं? अल्फाबेट का डिवाइडेशन हम दो तरीके से करते हैं। एक तो क्या होता है? वॉल। इसको वॉल नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? ऑल। ये क्या कितने होते हैं? 5। तो भाई 26 में से 5 गए, कितने बच गए? 21। अब 21 क्या बचते हैं? कॉन्सोनेंट कितने आ जाते हैं? 21। अब वोवल कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? तो वोवल में हमारी चीज क्या आती है? सिंपल सी चीज है, ये चीज आ गई कि भाई A E I O U, ये क्या चीज आती है? और अब ये चीज आप पूछोगे भाई ये 5 शब्द आते हैं, ये कब काम में आते हैं? ये जब हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स में जब यूज होता है ए एंड दे, मतलब आर्टिकल्स का, उसमें हम इन चीजों को आराम से गहराई से पढ़ेंगे। अभी हमको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो हमारे इंग्लिश होती है, जो लैंग्वेज, उसमें साउंड होता है। साउंड इसका होता है वर्ड का। वर्ड कितने होते हैं? 26। इनको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। इनका डिवाइडेशन दो तरीके से होता है, वोवल, कॉन्सोनेंट। वोवल कितने होते हैं हमारे? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। 5 कौन से होते हैं? ये वाले। अब इनको छोड़ के एबीसीडी में जो भी होते हैं इनको छोड़ दो। देखो ए आ गया, बी सी डी ई छोड़ दो, एफ जी एच आई छोड़ दो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू यू और ओ को छोड़ दो, फिर एक्स वाई जेड। ये हो गया क्लियर। ये चीज क्लियर हो गई। तो भाई लोगों, हमारा आगे देखते हैं हम कि भाई क्या चीज देखते हैं? वर्ड्स। इसी चीज को अपन आज पढ़ेंगे आराम से। वर्ड्स क्या चीज होती है? वर्ड्स मतलब शब्द। इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ वर्ड क्या होता है? कोई शब्द बोल रहे हैं, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, स्टडी। तो स्टडी बोल रहे हैं, तो स्टडी में देखो 1 2 3 4 5,
पांच चीज आ गई। ये पांच जो आती है इनको क्या बोलते हैं, लेटर, मतलब अक्षर, यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ मीन, यानी एक ऐसा समूह, यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका मीन हो, मतलब निकलता हो कुछ ना कुछ, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ये चीज क्लियर, जैसे स्टडी का मतलब क्या निकलता है, पढ़ाई, ये चीज हो गई। अब देखो हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों तो हम आगे देखते हैं, आगे हमारी क्या चीज आती है, आगे एक चीज आती है इंग्लिश में, हम जो हमारा होता है कि भाई इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, और मेन जो टॉपिक होता है इंग्लिश में, कोई सा भी एग्जाम उठा लो आप, इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट में से आते हैं। किस में से आते हैं, इसी पार्ट में से। क्या नाम आ रहा है, पार्ट आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, ये चीज हो गई। अब भाई पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज हमको देखनी है। पार्ट ऑफ स्पीच ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कैसे कैसे होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा क्या, आपने पढ़े है ये बचपन में, लेकिन एक बार हमको इनको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सबसे पहले आ जाता है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर बाद में एडजेक्टिव, फिर बाद में वर्ब, एडवर्ब, फिर आता है फिर नंबर 7 पे आता है कंजंक्शन, फिर बाद में क्या आता है इंटरजेक्शन। अब ये चीज आ गई तो भाई हमें इंग्लिश जो हम समझ रहे हैं, इंग्लिश समझने के साथ साथ हमको बोलना भी आना चाहिए इंग्लिश। तो भाई बोलना आना चाहिए, पहले इनका हम जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन, नाउन बोलते हैं। इसको हम ये नहीं बोलेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं बोलना, इसको क्या बोलना, प्रोनाउन, प्रोनाउन बोलना ओनली फॉर। ये हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, लेकिन ये गलत है, इसको क्या बोलना है हमको, सिर्फ एडजेक्टिव। डी जो हमारा होता है वो साइलेंट होता है। ये चीज आ गई। अब इसको क्या बोलते हैं हम, सभी ये बोलते हैं कि वर्ब, 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 वर्ब नहीं होता है, ये आर साइलेंट रहता है, इसमें क्या बोलता है, सिंपल इसको वर्ब, वर्ब, फिर बाद में एडवर्ब, फिर अपन क्या आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं बोलता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बोलता है। फिर आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन, इसको ऐसे नहीं बोलना है, इसको हम क्या क्या बोलना है, कंजंक्शन, थोड़ा जोर डालना है जंक्शन पे। रेलवे स्टेशन पे जाते क्या बोलते हैं हम, जैसे जोधपुर जंक्शन, अजमेर जंक्शन, इसी प्रकार कंजंक्शन, इंटर जंक्शन, ये चीज हो गई हमारी। अब देखते हैं ये चीजों में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें आती है। देखो सबसे पहले नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, नाउन नेमिंग वर्ड होता है। नाउन को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, कि भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को मतलब नेमिंग वर्ड। अब प्रोनाउन सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले स्थान पर, मतलब जो संज्ञा रहती है उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेसेज नाउन, यानी नाउन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस। अब चीज आ जाती है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, पढ़ा है आपने, बताओ आप क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, विशेषण, विशेषण को हम हिंदी में परिभाषा क्या बोलते हैं कि भाई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, मतलब जो इन दोनों की, ये जो हमारे दोनों है, इन दोनों की क्या बताते हैं, विशेषता, विशेषता बताते हैं, मतलब क्वालिफाइज, इन दोनों को करते हैं, क्या होता है, क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। ये तो बात हो गई भाई हमारे एडजेक्टिव की। अब वर्ब, वर्ब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, टीच, मैं खुद पढ़ रहा हूं, इसको बोलते हैं रीड। और भी जो भी क्रिया होती है, यानी कोई भी एक्शन होता है, यानी कोई भी काम,
जैसे कोई काम करे तो हम क्या करें, कोई भी एक्शन मतलब कोई कुछ कार्य करे उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो ये क्या हो जाएगी, एक्शन। मतलब कोई भी काम करो आप, कोई भी एक्शन आपके द्वारा किया गया कोई भी एक्शन क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, वर्ब। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब जब वर्ब आ जाती है फिर एडवर्ब। एडवर्ब आती है तो एडवर्ब है ना क्या करती है, ये सिस्टम इसमें क्वालिफाई, इसको क्वालिफाई कर देती है, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, वर्ब। ये चीज आ गई। अब भाई यहाँ पर क्लियर हो गया। अब ये बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, आप तो देखो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, दो जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो क्या रिलेशन होते हैं, इनको रिलेट करता है, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई से भी ले लो, इन, ऑन या फिर एटसेट्रा, यानी कोई से भी इनमें जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशन। अब बात आती है कंजंक्शन। नाम से पता चल रहा है क्या वर्ड आ रहा है, पहला सी, कंजंक्शन। मतलब दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। मतलब जैसे सपोज करो ये वाला एक सेंटेंस, ये वाला एक सेंटेंस, दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कोई चीज हो जाती है वो फिर वो क्या हो जाती है, पावरफुल। तो मतलब हमारे जो इंग्लिश का सबसे पावरफुल टॉपिक कौन सा है, कंजंक्शन। ये कौन सा वर्ड होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स, अब कनेक्टिंग वर्ड्स कौन कौन से आते हैं, एंड, व्हेन, वेयर, जो भी आते हैं। इंटरजेक्शन को मैं आपको थोड़ा ऊपर समझा देता हूं कि भाई इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है कि भाई इंटरजेक्शन एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ होता रहता है, ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ डेली होती है। क्या होती है भाई, कि भाई इंटरजेक्शन में क्या होता है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। क्या होता है इसके अंदर, सडन फीलिंग मतलब अचानक। जैसे सपोज करो अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर क्या आ गया, शार्प। तो ऐसे अपन जैसे थोड़ा पीछे हट जाएंगे, या क्या आ जाती है, सडन फीलिंग। जैसे हमारे अभी जैसे अभी लिख रहा हूं, ये नीचे गिर गया, क्या हो जाती है, सडन फीलिंग। जो सडन फीलिंग होती है उनको क्या करता है, ये जो एक्सप्रेस करने का काम होता है वो किसमें होता है, इंटरजेक्शन में। तो दोस्तों ये हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इनके जो 8 भाग है वो आपको मैंने समझा दिए। सबसे पहले था हमारा क्या, नाउन। जो नाउन होता है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड। अब नाउन को जो रिप्लेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। वर्ब कोई भी एक्शन, ये मैं जिसको इसको फेंक रहा हूं तो फेंक रहा हूं, थ्रो मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है, एक्शन या फिर कुछ भी काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। अब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। प्रीपोजिशन मतलब दो सेंटेंस में जो रिलेशन होते हैं उनको रिलेट करने की जो शब्द काम में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे इन, ऑन, अपॉन, ये वाले जो भी आते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। अब जो आता है हमारा सातों वाला पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट, ये क्या आता है, कंजंक्शन। दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। जैसे एंड, मी एंड यू, यानी पहले क्या होता है, मी यू, इसका कुछ मतलब नहीं लिखना, मी एंड यू यानी मैं और तुम, कनेक्ट कर दिया, क्या हो गया हमारा, ये कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी जो भी अचानक से कुछ काम हो जाए और हमको जैसे अचानक कुछ जैसे सदमा लगे, कुछ एक्सप्रेशन निकले, उसको किस में बताया जाता है, इंटरजेक्शन में। सडन फीलिंग एक्सप्रेशन, जैसे कुछ भी शार्प आ जाए, यह चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे शार्प आ जाएगा, शार्प वाला एग्जाम्पल याद रखो। जैसे मारवाड़ी में नहीं कहते अरे बारे, ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला किस में आता है, इंटरजेक्शन में। अब हमारे आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो दोस्तों हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हमने समझ लिए कि भाई 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच थे उनको हमने आसानी से समझ लिया। अब हमारी क्या बात आती है, हमने क्या चीज छोड़ी थी वहां पे,
वर्ड्स यानी शब्द। अब शब्द क्या होते हैं, इन ये दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक चीज इसमें क्या होती है, फ्रेज, इसको क्या बोलते हैं, ए यूनिट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीनिंग यानी वर्ड होते हैं, वर्ड में क्या आती है, दो चीज आती है, एक हमारा फ्रेज आता है। जैसे आपने अभी कंपोजिशन पूरा नहीं पढ़ा, जब आप पढ़ोगे तो इसमें एक चीज आती है, क्या आती है हमारे कंपोजिशन में, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन आता है नोट मेकिंग का। अब नोट मेकिंग आता है, नोट मेकिंग में जो हमारी क्या होती है, एक तो होती है हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। ये हेडिंग नहीं बोल के इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रेज। यानी हमको 4 से 5 शब्दों का एक ऐसा समूह होगा जिसका कोई भी मीन नहीं होगा। जैसे ईट राम फूड, खाना खाता राम, इसका कोई मतलब नहीं निकला, ये एक तरीके से क्या हो जाता है, फ्रेज हो जाता है। नोट मेकिंग में आप इसको आसानी से समझ सकोगे, और इसमें भी आप समझोगे, उसमें भी समझोगे, आपको डबल बार रिवीजन हो जाएगा। ये चीज हो जाती है ए यूनिट या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, मतलब कुछ नहीं निकलता। अब सेकंड चीज क्या आती है इसमें, सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है भाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए यूनिट या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंग, कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड विथ मीनिंग, यानी शब्दों का, वर्ड मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका क्या मतलब निकलता हो, कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो। जैसे राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, क्या मतलब निकला इसका, कुछ ना कुछ, राम खाना खाता है, तो खाता है भाई खाना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। वर्ड में दो तरीके की चीज आती है, फर्स्ट आती है फ्रेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट मीनिंग, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसा ग्रुप यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। और शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका मतलब निकलता, उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटेंस। अब हम किस चीज को उठाते हैं, सेंटेंस को। तो देखो हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस में सबसे पहले चीज क्या देखती है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज, इसको आप याद कर लो, सिंटेक्स एरर। कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी XYZ, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की बात कर रहा हूं, इससे रिलेटेड आपको कम से कम 4 क्वेश्चन की गारंटी मिली है, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होगी, सिंटेक्स एरर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो पहले भाई इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो देखो मैंने आपको पहले भी टेस्ट में बताया था, सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आ जाता है वर्ब, फिर बाद में क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्ता जो काम करने वाला हो, कर्म। फिर बाद में वर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पूछो भाई राम खाना खाता है, तो खाना कौन खाता है, किसका आंसर आता है, हु का। तो हु मतलब क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। अब जैसे राम क्या करता है, व्हाट विल राम डू, यानी व्हाट का जो आंसर देता है वो क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब बीच में क्या चीज बच गई भाई, वर्ब अकेली बच गई। अकेली क्यों रखना है इसको हमको, इसको भी हम समझ लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक बार वापस रिवीजन के लिए हम समझ लेते हैं। वर्ब दो तरीके की होती है, हेल्पिंग वर्ब
इसके अंदर क्या क्या आती है हमने पढ़ा था, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वेयर, ये जितनी भी हेल्पिंग हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। फिर बाद में क्या चीज आती है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या आती है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कितने प्रकार की पढ़ी थी हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चीज होगी। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया भाई। अरेंजमेंट कैसे होता है, सबसे पहले क्या जाता है, सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नॉर्मल जो भी सेंटेंस होते हैं उनके अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर। अगर इस अरेंजमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे सपोज करो वर्ब को आगे दे दिया, सब्जेक्ट को बाद में दे दिया, तो क्या आ गया, इस अरेंजमेंट के अंदर एरर आ गया। एरर आ गया तो भाई एग्जामिनर होगा वो हमको क्वेश्चन दे देगा भाई सिंटेक्स एरर, यानी इन क्वेश्चन में क्या एरर है वो हमको बताओ। तो फिर आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन में अगर ये चीज सही की होगी तो इस चीज को हमें बताना है कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही ऐसे होती है, यानी इसका अरेंजमेंट राइट ऐसे होता है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज की खत्म हो गई। अगली जो क्लास आएगी इसमें जो अरेंजमेंट होते हैं सेंटेंस के, उनके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगेगी क्यों नहीं, इतनी मेहनत की आपको अच्छी लगेगी, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब अकाउंट को और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो ताकि हमारे सारी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमारी जो आगे की वीडियो आएगी, अब हम आपके लिए नई क्लास लगवा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे बायो की, केमिस्ट्री की, जो भी जीके होती है करंट अफेयर्स की, जल्दी से जल्दी आपको क्लास उपलब्ध कराएंगे और आप अपना सहयोग जितना ज्यादा हो सके बनाए रखें। धन्यवाद।